गरीब मेहनत कश का बेटा जिसको नौकरी का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाया जाता है और बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इसके साथ सुबह 6 बजे बच्चे को मैंने भेज दिया इसके साथ। उसकी पहचान नहीं आ रही है, गर्दन कटी हुई है, बिल्कुल कटी हुई है गर्दन। बोला जैद की डेथ हो गई है, अरसलान जख्मी हो गया। इनसे तकरीबन 50 लाख रुपए का तावान मांगा जाता है। वही जिसने कत्ल किया वही फोन करके तावान 50 लाख मांग रहा है। वोटों के लिए ऐसे आते हैं जैसे भिखारी आते हैं, अभी कोई भी नहीं आता। अब मैं तड़प रही हूँ, वो भी जे तड़पे, उसे भी मारो, किसी की माँ आगे न रुआवे और न रुआवे। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं अब्द इकबाल। गरीब मेहनत कश का बेटा जिसको नौकरी का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाया जाता है और बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। सर ये मैं मंजिल पंप पे छोलों की रेडी लगाता हूँ कराची में। सर उधर एक आदमी आता था, उसने मोबाइल में तस्वीर दिखाया आर्मी का, बोला मैं आर्मी का बंदा हूँ, इसको आर्मी में मैं भर्ती कराऊंगा। मेरे को बोला तुम्हारा बेटा बच्चे कितने हैं? मैंने बोला मेरे 6 बच्चे हैं, एक कुरान हिफ्ज मौलवी है, दूसरे छोटे हैं, एक ये मेरा बड़ा है। मैंने बोला कहीं आपसे कोई पैसों की बात नहीं है, आप बच्चे को बुलाओ। फिर सर इसने मेरे से तस्वीरें मंगवाई बच्चे की और कागज मंगवाए मेरे बेटे के, कागज भेज दो। मैंने कागज इसको व्हाट्सअप किए, बोला ठीक है आपका बच्चा नौकरी लग जाएगा। सर फिर मैंने मेरे साथ एक शरबत लगाता है मुल्तान का, वो रिहायशी है बस्ती मलूक का, उसको वो बोला यार तेरा बच्चा लग रहा है, साथ में मैं भी मजदूर आदमी, मेरा भाई, उसका भाई 11वीं 12वीं पढ़ा हुआ था, बोला आप उसको भी बुला लो। उसको भी सर बुलवाया। फिर ये दोनों को लेके पुनू आकल, बोला छावनी में इनको मैं भर्ती कराऊंगा। अच्छा भर्ती करा के दूसरे दिन मैं आपके पास वापसी आऊंगा, आपसे जो भी होगा मैं आपसे लेन देन करूंगा। मैंने बोला ठीक है। पैसों का भी बोला कि लूंगा पैसे? पैसों का बोला मैं बाद में आके लूंगा। कितने पैसे का? मेरे को बोला 70,000 रुपया, उसको बोला शरबत वाले को 70,000 रुपये लूंगा। उसके बाद सर मैंने बच्चा बुलवाया, इसके साथ सुबह 6 बजे बच्चे को मैंने भेज दिया इसके साथ। दीन की बातें, इस्लाम की बातें करता था, आर्मी का बोला बंदा हूँ जी मैं, आर्मी में बोला मेरी ड्यूटी है। फिर कब पता चला कि आपके साथ हादसा हो चुका है? सर हमारे को जैसे आज सुबह को ये यहाँ से निकले हैं, मगरिब टाइम तक फोन मेरे बच्चे का चालू रहा, मगरिब के बाद नंबर बंद हो गया। रात के तकरीबन 2-2:30 का टाइम था, थाना ठुल उसके इलाके में से तस्वीर उसकी आती है जी कॉल। उसने मेरे को कॉल करी SHO ने, भाई ऐसे जैद आपका बेटा है? मैंने बोला जी हाँ। अरसलान? मैंने बोला जी वो हमारा पड़ोसी है। बोला जैद की डेथ हो गई है, अरसलान जख्मी हो गया। यही फोन पे रब्ता होता रहा इसका भी, ये रब्ता करता रहा। जब मगरिब की अजान आती है उसको फोन बंद हो जाते हैं, तीनों फोन बंद हो जाते हैं। यही रब्ता करता रहा, वो भी साथ वाले रब्ता करते रहे। हमें 2 बजे 2:30 बजे यही खबर मिली भाई, यही खबर मिली थी भाई वो ना कत्ल हो गया अस्पताल में, यही खबर हमें मिली थी। जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं क्या हालत होती है? बस कोई हाल नहीं होता, हम तो देख भी नहीं पा रहे बच्चे को, उसकी पहचान नहीं आ रही है, गर्दन कटी हुई है, बिल्कुल कटी हुई है गर्दन। कितने बच्चे थे आप? हमारे 6 बच्चे थे। तो ये ज़ाहद जो था इसकी कितनी उम्र थी? यही 22-23 साल थी। तो सबसे बड़ा था? यही बड़ा था हमारा। नौकरी का झांसा देकर ले गया और वहाँ जाकर बेदर्दी से बच्चों को ज़बह कर दिया। और बाद में वो फ़ोन करके अब जवेद आराई उसके वालिद को फ़ोन करता है कि हमें सिंध के डाकू ने अगवा कर लिया है और वो 50 लाख रुपए तावान मांग रहे हैं। वही जिसने कत्ल किया वही फ़ोन करके तावान 50 लाख मांग रहा है। अब ये बताएं, मैं ये हुक्म वाला से ये अपील करना चाहता हूँ, एक गरीब मेहनत कश जो दिन भर मेहनत कमा कर शाम को रोटी पानी करता है, वो 50 लाख रुपए का कहाँ से अरेंज करता? जो बंदा आपके पास आता था उसका नाम क्या था? वो हमारे को मोहम्मद अली बोलते थे। मोहम्मद अली बोलता था? जी मोहम्मद अली। उसने कभी कोई अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाया आपको? नहीं जी, मोबाइल के अंदर उसने सिर्फ आर्मी के मेरे को फोटो दिखाए थे। मतलब वो आर्मी की उसने वर्दी पहनी हुई फोटो? जी आर्मी की खाकी वर्दी पहनी हुई थी। तो कितने दिन तक आपके पास आता रहा? 10 दिन हो गए थे। मतलब 10 दिन से वो आपके पास आता रहा? जी हाँ। तो जब आपको पता चला कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है फिर कैसे पहुंचे वहाँ? वहाँ पे जी है, वहाँ थाने ठुल से फोन आया कि ऐसे वो जो बच्चा जख्मी था उसने सारे उनको बताया कि उसके अपने घर पे कॉल करी, फिर उसके घर वालों ने मेरे को कॉल करी, भाई ये नंबर पे कॉल आई है, आपका बच्चा डेथ हो गया। फिर आपने उस बंदे से रब्ता नहीं किया जिसने उस बच्चे को बुलाया था? उसका नंबर बंद जा रहा है। अभी भी बंद जा रहा है? अभी भी बंद है जी। तो
जब आपको पता चला फिर आप गए उसकी डेड बॉडी लेने या खुद फिर वो इधर छोड़ के गए? नहीं नहीं नहीं, सारा कुछ अपना किया जी, किसी हुकूमत के इदारे ने, किसी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। खुद किया सारा? सारा खुद किया, एम्बुलेंस भी खुद, अपने भीख मांग के पैसे का, भाई इधर से चंदा कर, इधर से कर। ये सब कितने पैसे कमा ले? अर्ज ये करता हूँ जी, भैंस कॉलोनी में थाना सुखन है जी, वहाँ के थानेदार था जी, उसने हमारी मदद करी, 10,000 रुपये हमारे को दिया कि ये आपको किराया लो और जाओ जी। इतना बड़ा साने होने के बावजूद वहाँ पे किसी इदारे ने, सिंध के किसी इदारे ने, किसी MP ने, किसी सियासी शख्सियत ने, किसी इदारे ने भी तामुन नहीं किया, ना वहाँ कोई पहुँचा सिवाय मीडिया के अलावा। मीडिया ने अपनी कवरेज मुकम्मल की, लेकिन किसी सियासी बंदे का असर रसूख वहाँ संभाल नहीं हुआ, किसी इदारे ने वहाँ तावा नहीं किया, कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पे नहीं है। ये दर धक्के खा के वहाँ पे मैं चंदा मांग के, भीख मांग के वहाँ से एम्बुलेंस खुद करवाई इन्होंने, हस्पताल को ट्रीटमेंट खुद करवाया, तमाम इंतजाम यहाँ उन्होंने खुद किए, भीख मांग के यहाँ से बंदे गए, कुछ साहब उस्ताद बंदे गए और वहाँ से उनको डेड बॉडी वहाँ से लेकर आया। ये तो कुदरती अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, ज़रिया बनाया कि एक बच्चा ज़ख्मी है, वो अल्लाह ताला ने उसकी जान बख्श दी तो हमें ये डेड बॉडी मिल गई। अदरवाइज़ अगर वो भी उसकी डेथ हो जाती तो डेड बॉडी कहाँ मिलनी थी? डेड बॉडी अगर ना मिलती तो वालिदैन के लिए सारी उम्र का ये रोग था कि बच्चा हमारा ज़िंदा है या मर गया। ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि एक बच्चा ज़ख्मी है, वो होश में है, उसने बयान दिया है कि लाश वहाँ पड़ी है तो डेड बॉडी वालिदैन को मिल गई है। वो ये एहसान है, बहुत है। किसी हुकूमती इदारे ने यहाँ आकर मखदूमपुर डिस्ट्रिक्ट खानावाल में भी कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई हमको हुकूमती इदारा या किसी सियासी शख्सियत ने ना कोई यहाँ हाज़िरी दी, ना कोई फातह खानी के लिए आया, ना इन गरीबों की किसी ने इमदाद की। आप घर वापस लेकर आते हैं, कोई हुकूमती इदारा, किसी इदारे ने आपसे के साथ रब्ता किया हो? कोई किसी ने नहीं दारा, आज 4-5 दिन हो गए जी, कोई नहीं आया किसी ने। हाँ एक बात है सर, वोटों के लिए ऐसे आते हैं जैसे भिखारी आते हैं, अभी कोई भी नहीं आता। मतलब वोटों के लिए आते हैं, अब नहीं कोई है? अभी कोई नहीं आया। दुख इस चीज़ का है कि ये वोटों के लिए तो ऐसे आते हैं, अभी कोई नहीं आया। वो जैसे मेरे बच्चे से बेदर्दी से मारा गया, उसके बच्चे ही मारे जाएं, उसे दर्द होवे जो ऐसा बच्चा किसी गरीब के मारते हैं। अब मैं तड़प रही हूँ, वो भी जे तड़पे, उसे भी मारो, किसी की माँ आगे ना रुआवे और ना रुआवे, उसे भी मारो, उसके बच्चे भी मारो। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आला से गुजारिश करता हूँ, और मैं MNA MP और जो हमारे डिपो सबान है डिस्ट्रिक्ट खानावाला के पूरे पंजाब के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वक़ूए से निजात दिलाई जाए, गरीब अवाम के लिए रोज़गार मुहैया किया जाए, और ऐसे जो ख़तरनाक डकैत हैं या सरगुने हैं या तवान अगवा बराए तवान करते हैं, उनका सद्दबाब किया जाए। ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाए, ये इलाके जो कच्चे का इलाका है, ये ऑपरेशन के ज़रिए हालों से को ख़त्म किया जाए और इनकी दादरसी की जाए, और जो बच्चों को नाहक कत्ल किया गया, जो उसके कातिल हैं उनको फौरी तौर पर कड़ी से गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी मामला, कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल की जाए, ताकि उसके अंदर जो है वो आप किसी भी किस्म के कोई नुकसान से बच सकें। मेरी आला हुकाम से अपील है कि ये जितने भी कच्चे के लोग हैं, कच्चे के डाकू हैं, इन्होंने बेशुमार पंजाब के जो बच्चे हैं, पंजाब के जो लोग हैं, उनको उधर झांसा देकर बुलाया, लेकिन आज तक जो है वो उनको कोई भी सज़ा ना दे सका। मेरी आला हुकाम से अपील है कि इन लोगों के लिए कोई ऐसा सद्देबाब बना दिया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जहाँ पर ये आकर इस तरह के जो सादा लोग इंसान हैं उनको झांसा ना दे सके, इनको इंसाफ दिया जाए, इनके बेटे का जो खून है, खून के बदले खून भी लिया जाए। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।